हरियाणा सरकार द्वारा लाए गए नए सीड्स एक्ट को लेकर प्रदेश भर के खाद बीज और दवाई डीलरों में भारी नाराजगी है। इसी कड़ी में आज नरवाना और उचाना के डीलरों ने हरियल रेस्ट हाउस में कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी को ज्ञापन पत्र सौंपा और इस कानून को वापस लेने और इसमें संशोधन करने की मांग की। वहीं डीलरों को कहना है कि बीज और दवाई बंद पैकिंग में आती है और वैसे ही किसान तक जाती है, लेकिन अगर कोई समस्या आती है तो सारा दोष दुकानदार पर डाल दिया जाता है। वहीं पुलिस के हस्तक्षेप से डीलरों को और भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जिसके बाद सभी डीलरों ने मंत्री कृष्ण बेदी को ज्ञापन सौंपा और आग्रह किया कि इस एक्ट को वापस लिया जाए और इसमें संशोधन किया जाए। साथ में उन्होंने कहा कि दुकानदार और किसानों के बीच एक विश्वास का रिश्ता है जो इस नए एक्ट के कारण टूट जाएगा। साथ में उन्होंने कहा कि जब तक सरकार इस एक्ट को वापस या संशोधन नहीं करेगी तब तक सभी डीलर संघर्ष जारी रखेंगे और आगामी 6 अप्रैल को रविवार को कुरुक्षेत्र में राज्य स्तरीय डील एसोसिएशन का सम्मेलन होगा, उसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी। हाँ जी सर, आज जो एसोसिएशन है यहाँ पे क्यों इकट्ठी हुई है, किस कारण? सबसे पहले तो मैं आपको जिला जींद की खाद बीज दवाई एसोसिएशन की तरफ से पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार और आप हमारी यहाँ पर समस्या सुनने आए उसके लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। सरकार द्वारा अभी पिछले ही महीने खाद बीज दवाई पर कुछ नए नियम लागू किए गए हैं, कुछ नए कानून आए हैं जो कि हम सरकार का भी सम्मान करते हैं, कानून का भी सम्मान करते हैं, परंतु वो कुछ कानून इस प्रकार के हैं जो व्यापार विरोधी है। सरकार द्वारा कहा गया है कि अगर कोई भी चीज़ नकली होती है, मैं आपको संक्षिप्त में बता रहा हूँ, कोई भी खाद बीज दवाई अगर हम सैंपल लेते हैं और वो नकली निकलता है तो उसके लिए जेल का प्रावधान और जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। जबकि एक व्यापारी वर्ग द्वारा सिर्फ चाहे वो खाद हो, बीज हो, दवाई हो, उसको पैक्ड मटेरियल बेचा जाता है, मैन्युफैक्चरर से पैक्ड मटेरियल आता है और वो सील बंद पैकेट ही आगे किसान को दिया जाता है। आप पिछले इतिहास भी देखें तो हरियाणा कोई खेती में पिछड़ा नहीं है, आगे ही बढ़ा है, कोई खेती कम नहीं हुई है, उत्पादन बढ़ता ही रहा है। किसान को व्यापारी भी, और किसान और व्यापारी का जो एक रिश्ता है, विश्वास है, बहुत आपस में प्यार है, अगर ये कानून लागू होगा तो उससे आपसी विश्वास भी बिल्कुल खत्म हो जाएगा, क्योंकि हर एक को इसमें चाहे कोई हो, चीज नकली कहना बहुत आसान है। अब एक चीज बताइए, खाद है, सरकार की तरफ से बंद कट्टे आते हैं और वो बंद ही कट्टा हम किसान को दे देते हैं। अगर उसका सैंपल फेल आता है तो उसमें व्यापारी दोषी क्यों? कोई बीज है, अब बीज कोई अकेला सिर्फ बीज पर निर्भर नहीं है, उसमें आपका मौसम है, किसान का यूज करने का तरीका है, उसकी जमीन है, उसका पानी है, इसमें बहुत तरह की विभिन्न समस्याएं हैं। किसान कई बार पिछले साल उसने किसी और जीरी की बिजाई करी है, इस साल किसी और जीरी की बिजाई कर दी, तो उसको वो मिक्सिंग दिखाई देगी, तो उसमें व्यापारी का क्या कसूर? तो इन्हीं उद्देश्यों के साथ आज हम यहाँ अपने कैबिनेट मंत्री श्री कृष्ण कुमार जी बेदी को अपना ज्ञापन देने आए हैं और हमारी आशा है, उम्मीद भी है कि वो हमारी समस्या को सुनेंगे भी और हमारा समाधान भी निकालेंगे। ये बिल जो है हरियाणा में लाया गया है? ये है बिल सिर्फ हरियाणा में लाया गया है और इसके विरोध में हरियाणा के सीड प्रोड्यूसर्स ने हरियाणा में सीड की सप्लाई बंद कर दी है, गुजरात ने सीड की सप्लाई हरियाणा में बंद कर दी है, दिल्ली ने सीड की सप्लाई हरियाणा के व्यापारियों को देनी बंद कर दी है। वो कहते हैं कि हम इज्जत के लिए बैठे हैं, व्यापार करना है हमने, अब हमारे पास कोई चीज आई, हमने उसको 5 रुपए 10 रुपए कमाई पे बेच दिया, हम कोई जेल जाने के लिए थोड़ी ना व्यापारी बैठा है। इससे तो आपका प्रशासन भी हावी होगा, आपका जमींदार भी हावी होगा। हम सबका सम्मान करते हैं, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि व्यापारी को इस तरीके की चोट लगे। यदि आपकी समस्या का समाधान नहीं हो तो आप किस प्रकार का जो है आगे की रणनीति हमारी स्टेट एसोसिएशन है वो तय करेगी। अभी हम 6 तारीख को कुरुक्षेत्र हमारी स्टेट एसोसिएशन की वहां पर मीटिंग है, वहां पर जिस प्रकार का निर्णय लिया जाएगा हम वो करेंगे। इसके लिए हमें, अगर देखिए, हम वैसे तो हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार सुनेगी, सरकार ऐसे कोई हमारे खिलाफ नहीं जाएगी, हमारी जेन्युइन समस्या है, सुने। हम ये नहीं कहते कि हाँ नकली कोई बेच रहा है, कोई पैकेट है वो नकली है तो उसको आप कोई सजा दो, कोई प्रावधान रखो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हमारे साथ इस तरह का होगा तो फिर जैसी रणनीति बनाई जाएगी हम उस पर आगे चलेंगे और हो सकता है हमें बंद भी करना पड़े।